राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आज बुधवार है तो हम आपके लिए रोज कुछ ना कुछ नई भक्ति की वीडियो, कहानी, कथाएं लाते रहते हैं। तो आज हम बुधवार में श्री कृष्ण की बुधवार व्रत कथा लेकर आए हैं। जय श्री कृष्ण। सुनिए बुधवार व्रत की यह पवित्र कथा जो हमें श्री कृष्ण की भक्ति, श्रद्धा और बुध ग्रह की महिमा का ज्ञान कराती है। बुधवार का यह व्रत श्री हरि विष्णु और उनके अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस व्रत को करने से बुध ग्रह के दोष मिटते हैं, व्यापार में लाभ होता है, बुद्धि तीव्र होती है और घर परिवार में सुख शांति आती है। प्राचीन समय की बात है, द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार सहित निवास करते थे। एक दिन बुधवार के दिन प्रभात काल में रुक्मणी जी ने देखा कि श्री कृष्ण ध्यान मग्न है। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, आज आप इतने मौन क्यों हैं? श्री कृष्ण बोले, प्रिय रुक्मणी, आज बुधवार है। यह दिन बुध ग्रह का है। बुध देव बुद्धि, वाणी, सौभाग्य और व्यापार के देवता हैं, जो इस दिन असावधानी करता है, जैसे झूठ बोलना, वाद विवाद या बिना सोचे यात्रा करना, उसके जीवन में रुकावटें आती हैं। अतः आज का व्रत और पूजन करूंगा। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु, जब आप स्वयं बुध देव का पूजन करते हैं तो हमें भी अवश्य करना चाहिए। तब श्री कृष्ण और रुक्मणी जी ने मिलकर तुलसी दल, जल, पीत, पुष्प, हरी मूंग और गुड़ से पूजा की। उन्होंने धूप दीप जलाकर मंत्रोच्चारण किया। बुधदेव के मंत्र का उच्चारण किया और ओम नमो भगवते वासुदेव का उच्चारण किया। उसी समय द्वारिका का एक व्यापारी वहां से गुजर रहा था। उसने पूछा, प्रभु, आज किस देवता की पूजा
है। आप किस देवता की पूजा कर रहे हो? श्री कृष्ण बोले, वत्स, आज बुधवार है। यह दिन बुध ग्रह और मेरा प्रिय दिन है। इस दिन जो व्रत रखता है उसके जीवन में बुद्धि, धन, सौभाग्य बढ़ता है। बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। यह सब बातें सुनकर व्यापारी ने मन ही मन निश्चय किया, मैं भी प्रत्येक बुधवार को व्रत करूंगा। उस दिन से उसने हर बुधवार उपवास रखा, हरे वस्त्र धारण किए, हरी मूंग और गुड़ का दान किया और कथा सुनी। पहले ही सप्ताह उसके व्यापार में लाभ हुआ। दूसरे सप्ताह उसका घर खुशियों से भर गया। तीसरे सप्ताह उसके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह बोला, यह सब भगवान श्री कृष्ण और बुद्ध देव की कृपा से संभव हुआ है। तब से द्वारका में सभी लोग बुधवार को श्री कृष्ण व्रत करने लगे। जो भी इस व्रत को श्रद्धा से करता है उसके जीवन में भी कभी भी अभाव नहीं रहता। सुख, शांति और समृद्धि सदा उसके घर में रहती है। समय बहुत अच्छे से बीता। फिर एक दिन व्यापारी को दूर नगर व्यापार हेतु जाना पड़ा। बुधवार का दिन था। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, आज बुधवार है। आज के दिन कोई नया कार्य या यात्रा नहीं करनी चाहिए। पहले पूजा कर लीजिए, फिर किसी और दिन यात्रा पर जाइए। परंतु व्यापारी ने कहा, व्यापार में विलंब करने से बहुत नुकसान हो सकता है, इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। मैं जल्दी लौट आऊंगा। पत्नी ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की और उन्हें विदा किया। रास्ते में व्यापारी को एक ब्राह्मण मिला। वह ब्राह्मण वास्तव में स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। ब्राह्मण ने कहा, व्यापारी पुत्र,
आज बुधवार का दिन है। यह दिन यात्रा और लेन देन के लिए शुभ नहीं माना जाता है। इस दिन जो व्यक्ति नया काम करता है उसे हानि उठानी पड़ती है। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं अच्छे कर्म करता हूँ, भगवान की भक्ति करता हूँ और कर्मों पर विश्वास करता हूँ। और आगे बढ़ने लगा। भगवान ने पूर्णतः चेतावनी दी, भले ही तुम कर्मशील हो, परंतु समय और ग्रह का भी प्रभाव होता है। बुध ग्रह का यह दिन ज्ञान, विवेक और संयम का प्रतीक है। व्यापारी ने उनकी बात नहीं मानी और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर लुटेरों ने व्यक्ति पर हमला कर दिया और उसका सारा धन लूट लिया। व्यापारी दुखी होकर किसी तरह किसी नगर में पहुंचा और उस नगर में वह एक धर्मशाला में रुका। जैसे तैसे उसने धर्मशाला में रात बिताई और मन ही मन श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे नंदलाल, मैंने आपका वचन नहीं माना, अब मुझे क्षमा करिए। उसी रात्रि को स्वयं भगवान श्री कृष्ण व्यापारी के स्वप्न में प्रकट हुए और कहा, हे व्यापारी, यह तुम्हारी परीक्षा थी। जो व्यक्ति बुधवार के दिन व्रत करता है, श्रद्धा से कथा सुनता है और दूसरों की सहायता करता है, उसके जीवन में कभी दुर्भाग्य नहीं आता। तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसीलिए यह विपत्ति आई। अब तुम निश्चय करो कि जीवन भर श्रद्धा से बुधवार का व्रत करोगे। व्यापारी ने प्रण किया और कहा, हे प्रभु, अब मैं हर बुधवार को आपका व्रत रखूंगा, कथा सुनूंगा और गरीबों को दान दूंगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, जो भी भक्त बुधवार के दिन मेरा व्रत करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बुध ग्रह के दोष मिटेंगे और उसके जीवन में सुख शांति का निवास होगा। अगली सुबह व्यापारी जब जगा तो देखा कि
उसका सारा लुटा हुआ धन सामान वापस उसके पास रखा है। उसने तुरंत भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े, दीपक जलाया, तुलसी पत्र और माखन अर्पित किया और कथा सुनी। आइए व्रत की विधि और फल भी जान लेते हैं। बुधवार व्रत की विधि: प्रातःकाल उठकर स्नान कर स्वच्छ हरे रंग के वस्त्र पहने श्री कृष्ण जी की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। तुलसी पत्र और माखन, मिश्री, पीला फूल और धूप अर्पित करें। यह कथा सुने या सुनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर व्रत रखें और शाम को श्री कृष्ण की आरती कर प्रसाद वितरित करें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। कथा के बाद बुद्ध भगवान और श्री कृष्ण के मंत्र का जाप करें। मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दे रही हूँ। आइए अब हम बुधवार व्रत की कथा के फल भी जान लेते हैं। सर्वप्रथम बुध ग्रह के दोष दूर होते हैं। व्यापार में लाभ और सफलता मिलती है। श्री कृष्ण जी की कृपा से घर में सुख, प्रेम और समृद्धि आती है। मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जीवन में स्थिरता आती है। रिश्तों में समानता आती है। जो श्रद्धा और भक्ति से बुधवार का व्रत करते हैं, श्री कृष्ण उनके जीवन में खुशियां भर देते हैं। घर से दरिद्रता, क्लेश या भय खत्म हो जाता है। चलिए अब कथा के समापन में भगवान से हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जैसे आपने द्वारिका के व्यापारी को सुख दिया, वैसे ही मेरे घर में भी सुख शांति और समृद्धि दे। बुद्धदेव मेरी बुद्धिवाणी और स्वभाव में सदैव शुद्धता बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय बुद्धदेव भगवान। हे भगवान, आप सभी पर अपनी कृपा बरसाए रखना।
कथा समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरों को भी पता चलेगा कि बुधवार में भी हम श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। धन्यवाद।